country feels cleaner in day-to-day travel. This, for me, is quite an easy one, and based on my experience, I felt Pakistan. आज दुनिया इंडिया को बोलती है ग्रेट कल्चर बट पुअर हाइजीन। बुरा लगता है ना, पर सच तो ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी कभी कभी हमसे ज़्यादा सिविक सेंस वाला बोल देते हैं फॉरेनर्स अपने ब्लॉग में। Pakistan was cleaner than India. The streets are cleaner, there's less trash on the ground, especially in Islamabad. Absolutely spotless. Everywhere you look, there's people cleaning the streets, there's nobody throwing trash. The hygiene of street food vendors also different. ऑफिस से आके कुछ अपना काम कर रहे थे किचन में, और दिल्ली का जो करंट सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, करीब आधे घंटे से चल रहा है और थोड़ा सा गेट खुलने के बाद सीधा AQI पहुंच गया 250। ये तो कुछ नहीं है, अभी 350-400 पहुंचने के बाद ये अभी 250 पे आया। जब देश की कैपिटल का ऐसा हाल हो तो ग्लोबल इमेज का क्या। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो देश 5000 साल पहले वर्ल्ड का मोस्ट हाइजेनिक सिविलाइजेशन था, वो आज फुटपाथ पर थूकने में गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले सबको मेरा नमस्ते, और एक बात जरूर कहूँगा, मैं भारत का रहने वाला हूँ, इसलिए भारत की थोड़ी कड़वी पर सच्ची बात सुनाता हूँ। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। प्रॉब्लम डस्टबिन्स की नहीं, प्रॉब्लम हमारे एडजस्टिंग माइंडसेट की है। फ्लैशबैक में चलते हैं 3000 साल BC, जब दुनिया के बाकी लोग जंगल में उगा बुगा कर रहे थे, तब हड़प्पा और मोहनजोदारो में इंजीनियरिंग मास्टर क्लास चल रही थी। हर घर में प्राइवेट बाथरूम था और उनका ड्रेनेज सिस्टम, टुडेज इंजीनियर्स वुड क्राई, गंदा पानी और फ्रेश वाटर कभी मिक्स नहीं होता था। आजकल हम नया घर लेते हैं तो पूछते हैं वाईफाई रेंज कैसी है, तब लोग पूछते थे भाई ड्रेनेज स्लो परफेक्ट है ना, कहीं पड़ोसी का वेस्ट मेरे घर के पास तो नहीं आ रहा। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भी आज इनके ग्रिड सिस्टम पढ़ती हैं। सोचो, हमने हाइजीन तब मास्टर कर ली थी जब डिटर्जेंट या सोप का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बात करें मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर में सिर्फ सफाई ऑप्शन नहीं, लॉ थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, अगर रास्ते पे कचरा फेंका तो फाइन लगेगा। तब के म्यूनिसिपैलिटी इंस्पेक्टर इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर किसी व्यापारी ने दुकान के बाहर कचरा छोड़ा तो उसकी दिन भर की कमाई फाइन में चली जाती थी। आज हम रूल्स को जेब में लेकर घूमते हैं, तब लोग रूल्स को धर्म समझते थे। सोचो, अगर आज चाणक्य होते और उन्होंने किसी को कानपुर की दीवार पर एशियन पेंट करते देख लिया होता, दैट मीन्स गुटखा खाकर पेंट करते हुए देख लिया होता, तो शायद पनिशमेंट देश निकाला होती। इनफैक्ट गुप्ता एरा में चाइनीज ट्रैवलर फाहेन आए थे, उसने लिखा इंडियंस आर वॉलेंटरीली सिविक, मतलब किसी ने डंडा नहीं मारा, लोग खुद साफ रहते थे। चोला और विजयनगर किंगडम्स ने तो कमाल ही कर दिया। उनके लिए टेम्पल सिर्फ पूजा की जगह नहीं, सिविक सेंटर्स थे। टेम्पल टैंक्स को ऐसे डिजाइन किया गया था कि रेन वाटर नेचुरली फिल्टर होकर स्टोर हो। 1000 साल पुराने टैंक्स आज भी फंक्शनल है, जबकि हमारी 5 साल पुरानी सोसाइटी की टंकी लीक करने लगती है। तब मंदिर के पास थूकना या कचरा फैलाना पाप था, और आज क्या होता है, मंदिर के बाहर वाले नारियल के छिलके और प्रसाद के रैपर्स का एक अलग पहाड़ बन जाता है। हम कहते हैं मंदिर अथॉरिटी की गलती है। भाई भगवान तुम्हारे हैं और कचरा अथॉरिटी का कैसे हो सकता। इवन मेडिवल इंडिया में भी सिस्टम सॉलिड था। मुगल्स ने 4 बाग बनाए, ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था। फ्लोइंग वाटर फाउंटेन्स, डस्ट कंट्रोल और एयर कूलिंग का काम करते थे। बट टर्निंग पॉइंट ये हुआ जब ब्रिटिशर्स आए। उन्होंने क्या किया, हमारे लोकल्स कम्युनिटी सिस्टम को प्रिमिटिव बोलकर छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ सिविल लाइंस जहां वो रहते थे वो साफ किया, इंडियन मोहल्लास को नेग्लेक्ट किया, और उन्होंने बिगेस्ट डैमेज ये किया, सफाई को गवर्नमेंट का काम बना दिया। पहले सफाई मेरी जिम्मेदारी थी, फिर वो सरकार की हो गई। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ सोना नहीं लूटा, हमारे सेंस ऑफ ऑनरशिप भी लूट लिए। अगर आज की बात करते हैं, वंदे भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेन, डस्टबिन है, हाँ है, स्टाफ है, हाँ है, फिर भी लोग सीट के नीचे रैपर्स क्यों डालते हैं। अगर आप पूछोगे तो आंसर क्या मिलेगा, अरे भाई मैंने टिकट के पैसे दिए, अब क्या फ्लश भी मैं ही करूं। आप खुद सोचो, हम घर का फ्लोर रोज चमकाते हैं, पर जैसे ही घर के बाहर कदम रखा पूरा इंडिया हमारा डस्टबिन है। हम फॉरेन जाके जेंटलमैन बन जाते हैं, सिंगापुर में च्युइंग गम नहीं थूकते क्योंकि वहाँ फाइन है और इज्जत का भी सवाल है, पर अपने देश में चलता है यार, सभी तो फेंक रहे हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि अक्सर चेंज कहाँ से शुरू हुई, और भारत के इतिहास में तो हर बड़ा रेवोल्यूशन बिहार की मिट्टी से निकला है। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धा ने अहिंसा सिखाई,
नालंदा ने ज्ञान दिया। इनफैक्ट गांधी जी ने चंपारण की आज़ादी की नींव भी इसी बिहार की धरती से रखा था और आज वही जिम्मेदारी उठा रहे हैं आईपीएस विकास वैभव सर। उनका इनिशिएटिव लेट्स इंस्पायर बिहार सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक जुनून है। एडुकेशन, वैल्यूज और सिविक सेंस। विकास सर ग्राउंड लेवल पर यूथ की सोच को बदल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सिस्टम के बाहर बैठकर गाली देंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमें सिस्टम के अंदर रहकर ऑनरशिप लेनी होगी। दोस्तों, देश तब नहीं बदलता जब सरकार बदलती है, देश तब बदलता है जब हम बदलते हैं। नेक्स्ट टाइम रैपर्स जेब में रखिए जब तक डस्टबिन ना मिले। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे मूवमेंट्स को सपोर्ट कीजिए। इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। और आखिर में एक बात कहूँगा, सफाई सिर्फ सड़क की नहीं, सोच की भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हम अपना पुराना इंडस वैली वाला रुतबा वापस पा सकते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। सरमाए नहीं, ये भी देश की सेवा है। जय हिंद।